और ये बताओ, रीम के कमरे से कुछ मिला? नहीं ना ताई, कहाँ मिला है? मुझे लग रहा है वो सारा कुछ बैंक में रखवाती है। अरे कुछ तो होगा। नहीं ताई, कुछ नहीं मिला, मैंने सारा कमरा छान मारा है। बहुत ही चालाक लड़की है। तुमने बैग क्यों पकड़ के रखा है? कहीं भाग थोड़ी जाएगा। लो रख दूं मैं? तो मैं खुद रख दूंगी अपना बैग। तुम जाओ, मैंने नाश्ता बना के लिया, मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ा बहन का ख्याल रख लिया करो। रख देती हूँ। चल आती हूँ। अभी तो बड़ी बम्बास्टिक न्यूज है मेरे पास एक तुम्हारे लिए। कौन सी न्यूज? रीम और तबरेज की मुलाकातें वापस से शुरू हो गई हैं। जैसे उन्हें पहले से पता हो कि तुम रिश्ते के लिए मना करने वाली हो। तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? भाई हम तो बाखबर लोग हैं, हर चीज पे खबर रखते हैं। तुम ही बोली हो जिसे कुछ पता ही नहीं होता कि दुनिया क्या कर रही है। वैसे अच्छा ही किया तुमने कि तुमने तबरेज को मना कर दिया। अब ऐसे बेवफा मर्द से कौन शादी करेगा जो अपनी मंगेतर ऐसे बदलता हो जैसे मिनट मिनट में टाई। नहीं शमा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो। तबरेज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुशफहमी से बाहर निकलो उजाला, और दुनिया को पहचानना सीखो। फ्लर्ट कर रहा था वो तुमसे। अगर वो इतनी सच्ची मोहब्बत करता होता ना तुमसे, तो तुम्हें मनाने आता। यूं चुप करके ना बैठता घर में। हाँ। हेलो। हेलो, मैं शमा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, किस सिलसिले में फ़ोन किया आपने? वो मैंने आपको थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया। मुझे तैमूर ने बताया कि कैसे आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो एक थैंक्स तो बनता था। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये फर्स्ट कज़न है। मैं तो बस इखलाकी फ़र्ज निभा रहा हूँ अपना। भाई देखें, शुक्रिया तो बनता है। अब हर कोई उजाला की तरह मतलब ही थोड़ी होता है कि अपना काम निकलते ही बंदे को किक करा दे। देखें शमा, मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता। वैसे सेम कंडीशन उजाला की भी है। वो भी आपका नाम तक नहीं सुनना चाहती। सब समझा समझा के थक गए हैं, मैं भी। किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं किया जा सकता। वैसे कह तो तबरेज आप ठीक रहे हैं। उजाला ने आपसे इनकार करके दूसरे रिश्ते के लिए छठ से मान गई, और इतनी खुश है कि अपनी शादी की तैयारियां कर रही है। अच्छा चले ठीक है, एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी काम है। अल्लाह हाफिज़। जैसे मैं तो जानती ही नहीं कि कौन सा जरूरी काम है। मिर्चें लग गई हैं। वैसे ऐसे अंधे मर्दों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि उजाला, आप मेरी मोहब्बत से बेजार थी। तबरेज और रीम की मुलाकातें दोबारा शुरू हो गई। यूं जैसे उसे मेरी तरफ से ना होने का इंतजार था। वैसे अच्छा ही किया तुमने कि तुमने तबरेज को मना कर दिया। अब ऐसे बेवफा मर्द से कौन शादी करेगा जो अपनी मंगेतर ऐसे बदलता हो जैसे मिनट मिनट में टाई। क्या शमा ठीक कह रही है? क्या तबरेज ऐसा कर सकता है? तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह? मैं अब अब्बा से मिलने आई थी। अब अपने घर पे ध्यान देना शुरू करो और जाओ अंदर। उजाला को बोलना मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए चाय बनाए। बल्कि एक काम करो ना, तुम ही जाके चाय बनाओ। शमा, क्या वो तुम क्यों इतने सुबह सुबह गुस्से में खड़ी हुई यहाँ पर? गुस्सा तो आएगा। वो जलालुद्दीन साहब अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अभी कोई घर में मेहमान आए तो मुझे ऑर्डर देके गए कि मैं चाय बना दूं। तुम लोगों का घर है, तुम लोग ही संभालो। जब भी घर में चक्कर लगाओ तो हुक्म देना शुरू हो जाते हैं कि ये कर लो या वो कर लो। अच्छा बाबा, तुम गुस्सा नहीं करो, मैं बना देती हूँ। आओ चलो चलो अंदर चलो। आ जाओ शमा। उजाला ने आपसे इनकार करके दूसरे रिश्ते के लिए छठ से मान गई, और इतनी खुश है कि अपनी शादी की तैयारियां कर रही है।
हेलो, हाँ तबरेज़ बात कर रहा हूँ, उजाला से बात हो सकती है? तबरेज़ जी आप? नहीं भाई, उजाला से तो बात नहीं हो सकती, बड़ी बिजी चल रही है वो। कहाँ बिजी है वो? अरे आपको नहीं पता, उसके ससुराल वाले आए हुए, उन्हीं के आगे पीछे घूम रही है सुबह से। चले, उजाला जब भी फ्री हो उससे कहना मुझे कॉल बैक कर ले, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। भाई मेरे ख्याल से वो रात से पहले तो फ्री नहीं होने वाली, उसका मंगेतर भी आया हुआ, उसके साथ बैठी है। अब ऐसे में मैं उसे जाकर बोल तो नहीं सकती कि आपका फोन आया, कहीं उसके मंगेतर को बुरा लग गया तो। इट्स ओके, मैं दोबारा कॉल बैक कर दूंगा। वैसे क्या बात करनी है आपको उजाला से? आपने तो सारे ताल्लुक खत्म कर दिए, बल्कि उजाला ने आपसे सारे ताल्लुक तोड़ दिए। उसकी कोई अमानत मेरे पास है जो उस तक पहुंचानी है मैंने। लेकिन एक बात है, उजाला ने अच्छा नहीं किया आपके साथ। अगर मैं होती ना तो कभी भी ना ठुकराती आपको, इतने अच्छे बंदे को। मैं बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। उजाला ने अच्छा नहीं किया आपके साथ। अगर मैं होती ना तो कभी भी ना ठुकराती आपको। आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने सोचा मैं खुद ही एक चक्कर लगा लूं। वो हम सोच रहे थे। इसमें इतना सोचने की क्या बात है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। उजाला नीचे चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या हुआ? मोम आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढी थी ना? मुझे नहीं पता, जल्द अज जल्द आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढे और मेरी शादी करें। मैं चाहता हूँ कि आपकी ख्वाहिश जल्दी से पूरी हो जाए। क्या हो गया, इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो तुम? मोम उजाला समझती है कि अपने आप को, उसको लगता है उसके बगैर मैं मर जाऊंगा। कोई दुनिया में एक ही लड़की है क्या उजाला? हजारों लड़कियां हैं तुम्हारे लिए। मोम मेरे लिए वो एक ही थी, मेरी दुनिया। क्यों किया उसने मेरे साथ ये सब कुछ? अब मैं क्या कह सकती हूँ कि क्यों किया उसने ऐसा? मोम उजाला को भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं करूंगा। अगर वो मेरा दिल बर्बाद करके किसी और के साथ अपना दिल आबाद कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो क्या तुम सच में राजी हो शादी करने के लिए? जी मोम, जो भी है जैसी भी है, मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं है। आप लड़की ढूंढे। वैसे ये लड़का क्या तुम जानती हो उसे? तुमने पहचाना नहीं उस लड़के को? नहीं तो हमने के पहले भी देखा है कहीं से। शमा क्या सोचने लग गई, बताओ ना, हम जानते हैं कैसे? नहीं नहीं, जान पहचान वाला नहीं है वो। मुझे ऐसे ही वहम हुआ कि मैं शायद कहीं देखा होगा उस लड़के को, लेकिन शक्ल से तो अजनबी लग रहा था। ऐसे तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी लग रहा है कि मैंने कहीं देखा है इसे। अब तुम इतना सोचना ना स्टार्ट कर दो। एक तो इतनी मुश्किलों से इतना अच्छा रिश्ता है, तुम तो शुक्र मनाओ कि कोई तो लड़का है जो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गया। तुम तो दिल जलाने वाली बातें करना कभी मत छोड़ना शमा। बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तुम, जस्ट टेक इट इजी। मैं तुम्हारी बहुत जल्द शादी बस करवा दूंगी। मामा इसकी कोई जरूरत नहीं, और आई एम सॉरी मैंने आपको ज्यादा परेशान किया। कोई बात नहीं, अच्छा है तुमने अपने दिल का गुबार सब बाहर निकाल दिया, वरना मुझे तो डर था खुदा ना करे बीमार ना पड़ जाओ। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है माम। एक बात सोच रही हूँ वो क्या? कि तुम चंद दिनों के लिए शादी के बाद मुल्क से बाहर चले जाओ। वो क्यों? यहाँ रहोगे तो उजाला से आमना सामना होने का डर है। मॉम फिर से नहीं। क्या मैंने उजाला का जिक्र कर दिया? अच्छा खासा नॉर्मल था ये, बिला वजह। तुम्हारे लिए छोटी सी बात है शमा। अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रही हो। वैसे भी लड़कियों के साथ ही सब कुछ होता रहता है। मुझे इन सब की आदत नहीं है। अगर कल को अब्बा ने तुम उस लड़के से तुम्हारी शादी कर दी तो क्या करोगी? तभी ऐसी रिएक्ट करोगी, तभी ऐसे शर्माती रहोगी। वो सब बात की बात है। अब नेक परवीन बनने की ना एक्टिंग मत करो।
जिस तरह का तुम्हारा माजी है ना, तो तुम्हें तो कोई भी लड़का हो, जैसा भी लड़का हो ना, कबूल कर लेना चाहिए और शुक्र अदा करो कि वो लड़का रिश्ता लेके आ गया तुम्हारे लिए। क्या है मेरा माजी? ये तुम मुझे क्या बार बार ताने देती रहती हो? मैं तुम्हें ताने नहीं दे रही उजाला, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ। और वैसे भी अम्मा के बाद अगर इस घर में कोई समझदार है तो वो सिर्फ शमा। अच्छा, तुम पहले अपने तो फैसले करना सीख लो, उसके बाद तुम मुझे कुछ मशवरे देना। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, यही वजह है कि मैं तुम्हारे ज्यादा मुंह नहीं लगती। पता नहीं खुद को क्या समझने लगी हो। ये क्या शोर शराबा लगा रखा है? और तुम अब तक नहीं गई हो? जलाल, मैं बस जाने ही वाली थी, मैं तो उजाला से बात करी थी। देखो शमा, अब ये बचकाना हरकतें और बातें छोड़ दो। अच्छी लड़कियों की तरह अपने ससुराल में रहो, बल्कि मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। तुम तैयार रहना। पता नहीं इसके साथ क्या मसला है, हर वक्त मेरी दूसरी माँ बना रहता है। तो तू चाहते अभी फोन मिलाऊं और इस डाकू को पकड़वा दूं पुलिस के हाथों। शमा, तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो? अब तुम ना मेरी माँ बनना शुरू हो जाना। पता भी है क्या बोल रही हो, अंदाजा भी है। रीम और तबरेज की मुलाकातें वापस से शुरू हो गई हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि तुम रिश्ते के लिए मना करने वाली हो। वैसे अच्छा ही किया तुमने कि तुमने तबरेज को मना कर दिया। अब ऐसे बेवफा मर्द से कौन शादी करेगा जो अपनी मंगेतर ऐसे बदलता हो जैसे मिनट मिनट में टाई। हेलो। मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, लेकिन आप शायद बिजी थी। जी, क्यों कॉल कर रहे थे आप मुझे? डोंट वरी उजाला, मुझे पुराने किसी मामले पे कोई बात नहीं करनी। तो फिर क्यों कॉल कर रहे थे? आपके डॉक्यूमेंट्स की डुप्लीकेट निकलवा ली है मैंने, बस यही बताना था आपको। थैंक गॉड। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर कितना परेशान थी, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर आप कहें तो पोस्ट करवा दूं आपके डॉक्यूमेंट्स। किसी के हाथ क्यों, आप खुद। जी क्या कहा आपने? नहीं, आप बाय मेल भिजवा दीजिएगा। आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा ये मुझ पे। मैं भी याद रखूंगा। मैं कुछ समझी नहीं, कुछ कहा आपने? यही तो रोना है कि आप समझी कुछ नहीं। मैं कल पहली फुर्सत में आपके डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देता हूँ। पार्सल में एक अमानत भी होगी, इंशाल्लाह कल तक आपको मिल जाएगी। एक सेकंड, ये किस अमानत का जिक्र कर रहे हैं आप? अपनी शादी का तोहफा ही समझना। एनीवेज, अल्लाह हाफिज। तबरेज़, अब सही से रहना, खबरदार को झगड़ा किया तो। ताई, अरे मेरी बेटी आई है। जलाल, तुमने बहुत अच्छा किया कि इसे ले आए। मैं बहुत उदास हो रही थी। ताई मैंने सोचा है काम आज ही अंजाम दे दूं। बहनें अपने ससुराल में अच्छी लगती हैं। ठीक कह रहे हो बेटा, हर चीज अपने मुकाम पर ही अच्छी लगती है, मगर ये हम इंसान हैं जो देर से समझते हैं। गलतियां कोताहियां दोनों तरफ से हुई हैं ताई, अपना दिल बड़ा करके माफ कर दें। अरे अल्लाह तो सब कुछ अच्छा कर जाता है, मगर हम इंसान ही नहीं समझते। खैर, ये मैं क्या बातें लेकर बैठ गई। शमा, जा जलाल के लिए चाय बना कर ला। नहीं नहीं ताई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है? आज इतने दिनों बाद अच्छे माहौल में बैठ के बात कर रहे हैं। जा शमा, फटाफट बना के ला। चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी इसको मैं। और जा भी। जा रही हूँ। ये सब कुछ क्या है शमा? कहाँ से आया? वो जलाल, वो तुम तो कह रही थी कि रीम के कमरे से कुछ नहीं मिला, तो ये सब क्या है? हाँ, तो इन सब पे मेरा हक है। आपके बेटे की बीवी की इतनी खिदमतें की, कोई सैलरी नहीं दी उन्होंने मुझे। ये सब कुछ क्या कह रही ताई? मुझे भी तो बताएं। अरे ये सब कुछ रीम का है। मैंने इसे कहा था कि चंद रुपए ले ले कि हमें केस में काम आए, मगर ये पागल तो सब कुछ लूट के ले आई। हाँ, तो आपको क्या मसला है? जो कुछ रीम का है वो तैमूर की निस्बत से मुझे ही मिलेगा। शमा, इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम्हारा नहीं है कुछ भी। हरगिज नहीं, ये सब कुछ मेरा है और मेरे शौहर का है, और मैं ये सब कुछ किसी को भी नहीं लेने दूंगी। सब पे सब मेरा हक। देखो बेटा, हम वैसे अपनी लगी हुई आग में जल रहे हैं, और आग मत लगाओ। ये सब रीम का है, उसे वापस कर दो। बिल्कुल ठीक कह रही ताई, अल्लाह तुम्हें और दे देगा। सब कुछ नहीं है तुम्हारा शमा, इसे छोड़ दो।
ये सब कुछ पाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैं नहीं दूंगी। शमा मैं कह रहा हूँ मुझे बैग दो। मैं बैग नहीं दूंगी। अगर मुझसे किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं खुद समेत इस बैग को भी आग लगा लूंगी। अरे अरे जलाल पकड़िए, कुछ भी कर लेगी लड़की। मैं ये किसी को भी नहीं दूंगी। मैं ये किसी को भी नहीं दूंगी। मैं ये शमा पागलपन मत करो, बैग मुझे दे दो। पैसे दिला दूंगी। अरे ये पागल लड़की कुछ भी कर देगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये सब कुछ मेरा, सब कुछ मैं तुमको समझ जाए, पैसे दिला दूंगी। अरे वादा कर लेना। शमा मुझे दे दो। नहीं, शमा मत करो, लग जाएगी। शमा मत करो, लग जाएगी शमा। मेरे पैसे जल गए। क्षमा क्षमा, क्या हुआ, क्यों चीख? मेरे पैसे जल गए। नहीं नहीं नहीं, क्षमा क्षमा क्षमा, तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है? झूठ बोल रही हो तुम। मेरे पैसे जल गए। क्षमा, मैं कह रही हूँ ना, तुमने कोई ख्वाब देखा है डरावना? क्षमा, चारों कुल पढ़ के सोया करो, फिर डर नहीं लगेगा। मुझे देखो, मैं कभी डरी हूँ ऐसे ख्वाब में? तुम क्यों डरोगी भला? डरते तो वो हैं जिन्हें कुछ खोने का खौफ होता है। और तुम्हारे पास है ही क्या खोने के लिए जो तुम डरोगी? कोई इलाज नहीं है तुम्हारा, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। हाँ हाँ, तुम भी सो जाओ। सुबह उठ के सारे मुल्क के काम जो तुमने करने हैं। देखो बेटा, शादी करनी तो है, और कब तक तुम यूं अकेले जिंदगी गुजारोगे? बेजार हो जाता है इंसान। और तुम देखना, शादी होते ही सब ठीक हो जाएगा। अब्बा मैं कहता हूँ कि मैं जाके तबरेज से बात कर लेता हूँ। क्या आप उजालों को समझाएं कि जिद छोड़े? मैं कोई जिद नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है अब्बा।